Assalamu alaikum students, I am your science teacher and this is our lecture number 8 of unit number 2. Students, open page number 16. आज हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग इन एनिमल्स के हवाले से। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि तमाम जानवर जो हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए सांस की ज़रूरत होती है और हर जानवर जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है और डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट किस्म के ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं जो कि उनको इनहेल और एक्सहेल करने में उनकी हेल्प आउट करते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं लंग्स के हवाले से। बर्ड्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। कि बर्ड, मैमल्स और रेप्टाइल्स जो हैं वो अपने लंग्स की हेल्प से जो है वो सांस लेते हैं। जो इंसान है, ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर भी एक लंग्स का पेयर होता है और उससे वो ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सहेल करते हैं। हम अपनी जो है वो नाक के ज़रिए सांस लेते हैं और जब हम ऑक्सीजन को अंदर की तरफ इनहेल करते हैं तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो फैल जाते हैं और उनके अंदर हवा जो है वो भर जाती है। फिर इसके बाद जो ऑक्सीजन होती है, जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन होती है, वो हमारी ब्लड में से गुज़रती है और ऑक्सीजन जो है थ्रू आउट हमारी सारी बॉडी को सप्लाई करती है। और फिर इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में से गुजरकर लंग्स तक जाती है वो हमारे नाक के ज़रिए एक्सहेल हो जाती है और हमारी चेस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इस तरह से इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का प्रोसेस होता है। नाक के ज़रिए ही सांस ली जाती है और फिर नाक के ज़रिए एक्सहेल भी हो जाती है। आप ये देख सकते हैं कि लंग्स, ये ह्यूमन बॉडी जो है इसके अंदर ये शो किया गया है लंग्स को। ये इसका स्ट्रक्चर आप गौर से देख सकते हैं। नाउ मूव टूवर्ड्स पेज नंबर 17। अब हम देखते हैं गिल्स, यानी फिश जो है वो किसके ज़रिए सांस लेती हैं? गिल्स के ज़रिए। द वाटर विच गोज़ इनटू देयर माउथ इज़ नॉट स्वैलोड, यानी पानी जो मुंह के ज़रिए इनकी बॉडी के अंदर जाता है उसको वो अंदर निगल नहीं लेते हैं। वो जो इट पासिस आउट अगेन थ्रू अ पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, और ये दोबारा उनकी बॉडी से निकल जाता है गिल स्लिट्स के ज़रिए। उनका गिल्स का एक पेयर होता है, ये आप बॉडी स्ट्रक्चर इनका देख सकते हैं कि ये फिश है और यहाँ पर इनके बॉडी के दोनों साइड्स पर, इस साइड पर भी और इसकी ऑपोजिट साइड पर भी यहाँ पर ये मौजूद हैं गिल्स। द गिल स्लिट्स आर वन ऑन ईच साइड ऑफ इट्स बॉडी, और जब पानी जो है इन गिल्स के ज़रिए पास आउट होता है तो जो ब्लड वेसल्स जो गिल्स के अंदर मौजूद होती हैं उनमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और पानी को इसमें से निकाल देती हैं। और सिमिलरली एट द सेम टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी रिलीज़ होती है उनकी बॉडी में से। तो ये था फिश का ब्रीदिंग सिस्टम जो कि गिल्स के थ्रू जो है वो अपना सिस्टम को चलाते हैं। अब हम आते हैं बॉडी सरफेस और मॉइस्ट स्किन। अब आप देख सकते हैं कि जो फ्रॉग है वो ज़मीन में रहता है और पानी में भी रहता है। उसका ब्रीदिंग सिस्टम किस पर डिपेंड करता है, यानी उसकी जो मॉइस्ट स्किन होती है वो इसके ज़रिए जो है वो सांस लेता है। इट ब्रीथ विद लंग्स ऑन लैंड, और ज़मीन पर वो किसके ज़रिए सांस लेता है? लंग्स के थ्रू जो है वो सांस लेता है। अगर वो पानी में होगा तो उसकी जो स्किन मॉइस्ट है उसके थ्रू वो अपना ब्रीदिंग सिस्टम को कंटिन्यू करेगा, और अगर वो ज़मीन पर है तो अपनी लंग्स की मदद से वो सांस लेगा। अब टैडपोल जो है वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है। कुछ एनिमल्स जैसे कि अर्थवॉर्म आप देख सकते हैं डू नॉट हैव ब्रीदिंग ऑर्गन्स, के इनके जो है वो ब्रीदिंग ऑर्गन्स नहीं मौजूद होते हैं और ये अपनी मॉइस्ट स्किन की वजह से अपना ब्रीदिंग सिस्टम चलाते हैं, इनके ज़रिए अब सांस लेते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है स्पाइरकल्स।
Insects like cockroach and grasshopper breathe through tiny holes called spiracles. यानी इंसेक्ट जैसा कि कॉकरोच हो गया, ग्रासहॉपर हो गए, इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिनको स्पाइरकल्स कहा जाता है। अगर आप इसके ऊपर फोकस करें तो ये आपकी बॉडी को देख सकते हैं कि कॉकरोच की बॉडी के ऊपर आपको टाइनी होल्स यहाँ पर नज़र आएंगे जिनको स्पाइरकल्स कहा जाता है। ये स्पाइरकल्स जो हैं ये एयर ट्यूब्स तक जाते हैं और एयर ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है और इस नेटवर्क के ज़रिए जो ऑक्सीजन है इनकी पूरी बॉडी को प्रोवाइड होती है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फीडिंग इन एनिमल्स के हवाले से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि तमाम जानवर जो है उनको ग्रो करने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। क्योंकि खुराक क्यों ज़रूरी है? जी, खुराक जो है वो हमें हेल्दी रखती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है और इन्हीं फीडिंग हैबिटेट्स की बुनियाद पर जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। अब हमने सबसे पहले देखते हैं हर्बीवोर्स। आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि हर्बीवोर कौन से एनिमल्स होते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, यानी जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, पौधे खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, जिनमें काऊ है, जिराफ है, गोट है और इस तरह से बहुत से एनिमल्स हैं जो कि हर्ब्स खाते हैं, पौधे खाते हैं, घास खाते हैं। They have sharp incisors to cut plants. Herbivores have broad molars to grind and chew their food. और इनके दांत जो हैं वो बहुत मजबूत होते हैं और इन्हीं की मदद से जो ये खुराक को कट करते हैं और इनको चबाकर खाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये काऊ है, ये घास खाती है, जिराफ जो है ये लॉन्ग प्लांट्स, ट्रीज़, उनके लीव्स वगैरह वो खाते हैं। इसके बाद आ जाता है कार्निवोर्स। आप लोगों को पता है कि कार्निवोर्स कौन से एनिमल्स हैं? जी बिल्कुल, यानी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, यानी वो जानवर जो गोश्त खाते हैं उनको फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कहा जाता है। और इसकी एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं फॉक्स है, लाइन है, टाइगर है, ये सब कार्निवोर्स में शुमार होते हैं। और ये जो जानवर है उनको कट करके, उनकी चीर फाड़ करके उनका गोश्त जो है वो मीट उनका खाते हैं। और इनकी जो कार्निवोर्स हैं इनकी मोलर्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग, इनके दांत जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये बोन्स तक को ईज़िली चबा सकते हैं। इसके बाद ईगल, वल्चर एंड काइट आर कार्निवोरस बर्ड्स। दे हैव शार्प हुक बीक्स टू होल्ड एंड टीयर द फ्लैश। ये एनिमल्स के बारे में बताया और ये बर्ड्स हैं जिनकी हुक बीक्स यानी बहुत तेज़ नोकीली चोंच होती है जिसकी वजह से वो एक जानवर को होल्ड करती हैं और उनके फ्लैश को टीयर आउट करके खा लेती हैं। स्टूडेंट्स, ये थी आज की रीडिंग। अब हम मूव करते हैं पेज नंबर 21 की तरफ। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और इसके साथ साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स करवाए थे। आई होप कि आपने अपनी नोटबुक्स में उनको नीटली नोट डाउन किया होगा। अब आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। राइट अ नोट ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग इन एनिमल्स। स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 15। ये बॉडी कवरिंग से बिल्कुल नीचे यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 2 को मार्क करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग दैट हेल्प्स देम टू लिव इन देयर हैबिटेट्स। इसके बाद आप हेडिंग देंगे स्केल्स की और उसके बारे में लिखेंगे। बॉडीज ऑफ फिश, snakes, crocodiles, lizards, etc. are covered with scales. Fish have overlapping scales that do not allow water to enter their body. यहाँ तक पहले क्वेश्चन नंबर 2 का आप मार्क करेंगे एक हिस्सा, यानी स्केल्स का आप स्केल्स की कवरिंग हेडिंग दे के आप स्केल्स के बारे में लिखेंगे। इसके बाद आ जाता है शेल। इसके बाद आप शेल की हेडिंग देंगे और लिखेंगे एनिमल्स लाइक द स्नेल, टॉर्टवाइज एंड टर्टल। यहाँ तक लिखने के बाद ये मैंने एरो डाल दिया, उसके बाद यहाँ से आप लिखेंगे, ये वाली लाइंस नहीं लिखेंगे। फिर दोबारा रीड कर रही हूँ। एनिमल्स लाइक द स्नेल, टॉर्टवाइज एंड टर्टल
have their shell to protect them from any danger। यहाँ तक आप लिख लेंगे। फिर इसके बाद आप feathers की हेडिंग देंगे और उसके बारे में लिखेंगे bodies of birds are covered with feathers that keep them warm, help them to fly। ये यहाँ तक लिखेंगे। यहाँ से इसको आप कट कर दें ताकि आपको ईजी रहे जानने में। यानी फीदर्स का आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिखना है। इसके बाद पेज नंबर 16 खोलें और उसकी हेडिंग देखें फर एंड वूल। या हेडिंग देंगे और इसके बारे में लिखेंगे सम एनिमल्स लाइक शीप एंड पोलर बेयर हैव थिक फर on their bodies to keep them warm in cold region। यहाँ तक आप लिखेंगे। इसका लास्ट पॉइंट होगा और इसके नेक्स्ट लाइन जो है ये आप कट कर देंगे, वो इसमें शामिल नहीं होगी। फर एंड वूल की हेडिंग देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। आपने अपनी नोटबुक्स में बहुत नीटली जो है हेडिंग्स देकर पॉइंटर के साथ और ब्लू इंक पेन के साथ इन हेडिंग्स की डिटेल को आपने लिखना है और अपनी नोटबुक में राइटिंग बहुत नीटली रखनी है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।